नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चुप करो आरती, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम। आनंद अपनी पत्नी पर चिल्लाया तो वह भी बेकाबू हो गई। मैं अनाप शनाप और ये जो महारानी मेरे पति पर डोरे। आनंद आरती पर हाथ उठाने ही वाला था कि बीच में उसकी सुनंदा भाभी आ गई। आनंद, ये क्या बचपना है। आरती तो नासमझ है पर तुम तो। वाह जेठानी जी, पहले आग लगाया और अब उस पर पानी डाल रहे हो का नाटक कर रही हैं। पैर पटकती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। आरती जब इस घर में आई तब सुनंदा की गोद में 6 माह की बेटी थी। साल भर बाद वह भी एक बेटे की मां बन गई। दोनों बच्चों का पालन पोषण ऐसे हो रहा था कि ये कहना मुश्किल था कि कौन किसकी मां है। बहुओं के बीच अपनापन देखकर अम्मा जी तो निहाल हो जाती थी। दोनों भाई भी जब मोहल्ले में पारिवारिक कलह की बातें सुनते थे तो उन्हें अपनी अपनी पत्नियों पर बहुत गर्व होता था। समय के साथ साथ अम्मा जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपना अंत समय निकट देखकर उन्होंने बहुओं से कहा कि मैं तो अब जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में ऐसे ही मिलजुल कर रहना। एक दूसरे से ईर्ष्या कभी मत करना। दोनों ने आप निश्चिंत रहिए अम्मा जी कहकर अपनी सास को अस्वस्थ कर दिया था। एक दिन सुनंदा की बेटी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए बोली, माँ, मैं क्लास में अव्वल आई हूँ। सुनंदा ने यह खुशखबरी आरती को सुनाई तो वह कांटों पर लौटने लगी, क्योंकि उसका बेटा 2 विषय में फेल हो गया था। बस उसी दिन से आरती को अपनी जेठानी और उसकी बेटी से ढा होने लगी थी। बात बात पर सुनंदा की गलतियां निकालती और उसके बनाए खाने में कभी नमक तो कभी मिर्ची मिला दिया करती। यहाँ तक कि सुनंदा की बेटी की कॉपियां भी इधर उधर कर देती थी ताकि वह पढ़ ना सके। सुनंदा सब जानकर भी चुप रहती। भाइयों से भी आरती का व्यवहार छिपा न था। आनंद ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया भी था, लेकिन फिर अचानक एक हादसे में आनंद के भाई की मृत्यु हो गई और वह पितृविहीन अपनी भतीजी का विशेष ख्याल रखने लगा। यह देखकर तो आरती और भी जल भुन जाती थी। सुनंदा की बेटी को तेज बुखार था। आनंद शाम को आया तो अपने कमरे में ना जाकर भतीजी को देखने भाभी के कमरे में चला गया और इसी बात पर आरती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनंदा के चरित्र पर लाछन लगाया सो आनंद से बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में आकर आनंद ने देखा कि आरती अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। वह शांतिपूर्वक आरती से बोला, जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आरती, जिसने हम पर एहसान किया हो उसके लिए कांटों पर लौटना तो ठीक नहीं है। एहसान? हम पर किसने एहसान किया है? आरती तीखे स्वर में बोली, याद है जब तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था तब रुपया कम पड़ रहे थे। जानती हूँ, मेरे पापा ने दिए थे। नहीं आरती, भाभी बोली कि आरती के पिता से पैसे लेना उचित नहीं है। अब आरती हमारे घर की है, उसके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी है। तब उन्होंने अपने कंगन गिरवी रख दिए और अपनी सौगंध दे दी कि आरती को मत बताना। भाभी तो हमारे लिए हमेशा भले के लिए सोचती थी और तुम हो कि उनसे बेवजह ही ईर्ष्या करती हो। दीदी, दौड़ती हुई आरती सुनंदा के कमरे में गई और उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, ना जाने मैं क्यों आपसे ढा करने लगी थी। दीदी, वो मेरी भूल थी। अपनी छोटी बहन को आरती के पश्चाताप के आंसुओं में सुगंधा के प्रति सभी दोष, नफरत और क्रोध बहने लगे थे। मुस्कुराते हुए सुनंदा ने बहन समान अपनी देवरानी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रेरणादायक शिक्षाप्रद स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।